में जिस वक्त जबलपुर में सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई उनमें अंडरलाइन की गई कुछ बातों का यदि जिक्र किया जाए तो इस वक्त समर्थ और गिरिबाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने यह माना है कि गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत के विषय में कोर्ट को सोचना चाहिए था। हालांकि कोर्ट को लेकर के उनके द्वारा कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की गई, लेकिन इस पूरे मामले में जरूर कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत के विषय में साक्ष्यों को और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उन सभी विषयों को लेकर के कोर्ट की तरफ से इस पे चिंता जाहिर की गई और अब अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, अग्रिम जमानत रद्द हो गई है, हालांकि सीबीआई कब तक गिरफ्तारी करेगी इस बारे में तो अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं। आपके पास कुछ इनपुट होगा तो दीजिएगा। मामला था उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जो पूर्व जज हैं गिरिबाला सिंह, उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ये सुनवाई हुई जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ में किया गया था और ट्रायल कोर्ट में इन्होंने माना कि ट्रायल कोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और केस डायरी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया, ये एक टिप्पणी की। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोटें थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो सुनवाई दोनों राज्य सरकार और सीबीआई ने भी ये आरोप लगाया था कि कई इनको अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह को मिली है, लेकिन जांच में ये सहयोग नहीं करे, लगातार नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अग्रिम जमानत की शर्तें थे वो भी पालन नहीं करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर किया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं ना कहीं जो खास उसके सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक किए गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने किया कि जो मृतका के शरीर में चोट के निशान थे वो जो लगे हैं वो कहीं ना कहीं जो अस्पताल ले जाते वक्त नहीं, वो पहले से निशान है। साथ ही साथ इन्होंने जो गर्भावस्था से और गर्भपात के बाद जो विवाद हुआ है, पारिवारिक विवाद, उसको भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना और साफ तौर पर कहना था कहीं ना कहीं इनके बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये आदेश में ये बोला, ये चीज साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो अभी जो ये जांच है ये प्रारंभिक स्तर में है, जबकि ये मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। ऐसे स्थिति में जो राहत यदि दिया जाता तो कहीं ना सावधानी इसमें बरतनी थी। साथ तौर पर ये और साथ ही जो सीबीआई है उसको इस मामले में पक्षकार बनाने के भी आदेश जारी किया। तो कुल मिला के बात जो है, जो अग्रिम जमानत जाहिर है श्रीनिवास, अब आगे स्थिति देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी होती है और कब तक होती है। इन सभी विषयों को लेकर के डिटेल्स लेने के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और वासु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, चूंकि ये मामला अब कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे विषयों को अंडरलाइन किया गया है जिससे ये बात इस ओर इशारा होता है कि कमियां पाई गई थी, उन कमियों पर अब कोर्ट का पूरा फोकस है, तो बहुत जल्द अंडरलाइन की गई ये बातें समर्थ और गिरिबाला सिंह के खिलाफ जा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने तो अग्रिम जमानत को रद्द कर ही दिया है हाई कोर्ट ने, और जिस तरीके से तथ्यों को कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो बड़ी सिलसिलेवार तरीके से श्रीनिवास जो है बता रहे थे कि क्या कुछ घटनाक्रम गिरिबाला सिंह के घर पर हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत की जो मिल गई थी उसको खारिज करने का काम किया। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ भोपाल में क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। पिछले 3 दिनों से सीबीआई जो है वो भोपाल में सक्रिय है। लगातार गिरिबाला सिंह के घर 2 से 3 बार सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। समर्थ से गिरिबाला से पूछताछ जो है की गई। इस पूरे मामले में वो आरोपी बनाए गए हैं। ट्विशा के परिवार से मिले, एम्स के डॉक्टरों से भी बातचीत हुई है, ये भी जानकारी जो है वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। और अब जब ये पूरी जो बेल थी, एंटीसिपेटरी बेल थी, वो खारिज हो गई है, तो उसके बाद अब हलचल भोपाल में और भी ज्यादा तेज होगी। खासतौर पर अब गिरिबाला सिंह की जो है वो गिरफ्तारी होगी, सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और फिर उसके बाद रिमांड जो है वो ली जा सकती है और फिर गिरिबाला सिंह से एक सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होगा। इस पूरे मामले में जांच
पहले से ही काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की टीम जब भोपाल में आई और इस पूरे केस को टेक ओवर किया, एसआईटी और पुलिस की क्या कुछ फाइंडिंग्स थी उसको उन्होंने संज्ञान में लिया और अब अपने तरीके से सीबीआई जो है इस मामले की जांच भी कर रही है और तथ्यों को जुटाने का भी काम कर रही है। सेकंड पोस्टमार्टम की जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी वो भी इस पूरी केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि जो फर्स्ट रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, अगर उन तमाम चीजों का जिक्र सेकंड पीएम में रिपोर्ट में होता है तो फिर एम्स की ये रिपोर्ट भी जो है वो जांच के दायरे में आ सकती है कि क्यों पहली पीएम रिपोर्ट में ये सारी फाइंडिंग्स को हाईलाइट नहीं किया गया। तो हालांकि ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये भी इस केस के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बिल्कुल, और कड़ियों से कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई हैं वासु, और इसके बाद देखना यह होगा कि सारी कड़ियां जुड़ने के बाद क्या स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश